श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें संभव मनु के प्रियवत एवं उतानपाद नामक दो महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। उनमें से उतानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम नहीं था। उसका पुत्र ध्रुव था। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सोत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसलिए ऐसी अलम्य उत्तम वस्तु की इच्छा करता है। ये ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ से धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप ये राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही ये ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? तेरा जन्म मेरे से नहीं हुआ। हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुनकर वह बालक कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। जिसके होष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देखकर सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयन होकर कहा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है बेटा, अवश्य तुम मंदभाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उसके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तो शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि प्रीति है, और पुण्य ही ना होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तो ध्रुव मेरे ही समान अन्य पुण्य अल्प पुण्यवान है। इसलिए बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी उतनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुखी हुआ है तो सर्वफलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तो सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास अपने आप ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव कहने लगा, माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से विदे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते हैं। इसलिए मैं अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय
सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेसी तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरे प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राज्य आसन वही प्राप्त करे और भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूं। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूं जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंच गया। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृग चरण के बिछोने से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सब को प्रणाम करके अति नम्रता और समुचित अभिवादन आदि पूर्वक उनसे कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न राजा उतानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूं। तो ऋषि कहने लगे, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरे पिता राजा जीवित हैं और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी गिलानी का क्या कारण है? तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने ऋषियों को कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओहो, क्षत्रिय तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी भी माता का कथन उसके हृदय में नहीं ढलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे अच्छा लगे वे हम लोगों से कह दे। और हे अतुल तेजस्वी, ये भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। तो ध्रुव कहने लगे, हे द्विश्रेष्ठो, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना राज्य की इच्छा है। मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूं जिसको पहले कभी किसी ने नहीं भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी सही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार ये बता दें कि क्या करने से वे सबसे अग्रगण्य स्थान मुझे प्राप्त हो सके। तो मृचि ऋषि कहने लगे, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना के किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता। अतः तू उन गोविंद श्री अच्युत की आराधना कर। अब अत्रि ऋषि बोले, जो परा प्रकृति आदि से परे हैं, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षय पद मिलता है। ये मैं सत्य 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 कहता हूं। फिर अंगरा ऋषि कहने लगे, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्ययात्मा अच्युत में ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। प्लस बोले, जो पर ब्रह्म परम धाम और पर स्वरूप हैं, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। अब पुलाव ऋषि बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु ऋषि बोले, जो परम पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है, उनकी आराधना कर। विशेष जी बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान जी की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तम उत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। अब ध्रुव ने कहा, हे महर्षिगण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या जपना चाहिए, ये बात बताओ।
उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहिए। तो ऋषिगण कहने लगे, हे राजकुमार, विष्णु भगवान जी की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तो हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाह्य विषयों से चित्त को हटा ले, इन संसारिक विषयों से चित्त को हटा ले और उसे एकमात्र उन जगत आधार में ही स्थित कर दे, अपने मन को उन भगवान जी में ही लगा दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन में भाव से, तन से भी और मन से भी, दोनों भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष, प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पिता में भगवान संभव मनु ने जपा था। तब उससे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तो भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ये सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषि को प्रणाम करके उस वन से चल दिया और हे द्विज, अपने को कृतकृत्य सा मानकर वह जमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधु वन नाम से विख्यात हुआ। वही मधु के पुत्र लमन नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा नाम की पुरी बसाई थी। जिस मधुवन में निरंतर देव देव श्री हरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पाप हारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मनुष्यों ने उसे जिस प्रकार उपदेश दिया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान जी का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूत अंतर्यामी भगवान हरि सर्तो भाव से प्रकट हो गए। योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार नहीं संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े रहने से दायां भाग झुक गया, और जिस समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो परतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। उस समय नदी, नद, समुद्र आदि सभी अत्यंत शुद्ध हो गए और उनके शोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मच गई। तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण करके उसकी समाधि भंग करनी आरंभ की। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों से आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तो शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सोत के कटु वाक्यों को छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्ष का तू और कहाँ तेरा ये अति उग्र तप। अरे इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदंतर समस्त भोगों के भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा, तुझे सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसी में तू तपस्या करना चाहता है, तो इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है। तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग
मोह का अनुवर्तन ना कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। बेटा, यदि आज तू इस तपस्या को नहीं छोड़ेगा तो देख तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तब, अरे बेटा, यहां से भाग भाग, देख इस महाभयंकर वन में ये कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। ऐसा कहती हुई वह चली गई और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियां घोरनाद करने लगी। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के से मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्रास देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे। किंतु उस भगवत दास चित्त बालक को वे राक्षस, उनके शब्द, स्यारियां और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। वे राजपुत्र एकाग्रचित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत विष्णु भगवान जी को ही देखता रहा और उसने किसी की ओर किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उनके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देवता कहने लगे, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार ये भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उतानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसे तप से निवृत्त कीजिए। हम नहीं जानते वह इंद्र तत्व चाहता है या सूर्य तत्व, अथवा उसे कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उतानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। तब भगवान जी बोले देवताओं से, हे सुरगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को चले जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूं। देवादिदेव भगवान जी के ऐसा कहने पर इंद्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को चले गए। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न होकर उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। भगवान जी कहने लगे, हे उतानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूं। हे सुव्रत, तो वर मांग। तूने संपूर्ण बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुझसे अति संतुष्ट हूं। अब तो अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांग। देवादिदेव भगवान जी के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। श्री अच्युत को किरीट तथा शंख, चक्र, गदा, शांग्र, धनुष और खड्ग धारण किए देखकर उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ? क्या कहने से इनका स्तमन हो सकता है? ये ना जानने के कारण वह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उन देव देव की ही शरण ली। ध्रुव ने कहा, भगवान, आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं। आप मुझे यही वर दीजिए जिससे मैं स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि
वेदज्ञगण भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तमन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हो गए मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है। अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उतानपाद के पुत्र को अपने वेद में शंख के वेदांत में भाग से छू दिया। तब तो एक क्षण में ही मैं राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत होकर सर्वभूत अधिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे हैं, वे पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत गंध आदि उसके गुण, बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष से भी परे जो सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा की मैं शरण हूँ। हे सर्वात्मन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नायक स्वरूप है, उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले और हजारों चरणों वाले परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप्त हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर 10 गुना महापरमान से स्थित हैं। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्य जो कुछ पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं तथा विराट, स्वराट, सम्राट और आदि पुरुष, अधिपुरुष ब्रह्मा आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे, ऊपर और इधर उधर सब और बड़े हुए हैं। ये संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है और आप ही से भूत और भविष्य हुए हैं। ये संपूर्ण जगत आपके सर्वभूत ब्रह्मांड के अंतर्गत है। फिर आपके अंतर्गत होने की तो बात ही क्या है। जिसमें सभी पुरोडाशों का हवन होता है, वह यज्ञ, दधि और घृत, ग्राम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋक्, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौएं, बकरियां, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए हैं तथा आप ही के नेत्रों से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र नासारेंद्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, स्रोत से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार हे प्रभु, ये संपूर्ण जगत आप ही से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में ये संपूर्ण जगत बीज स्वरूप आप ही में लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अहंकार में प्रकट हुआ वट वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में ये जगत आप ही से प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत में आप पृथक नहीं हैं, वे आप ही में स्थित देखा जाता है। सबके आधारभूत आप में निरंतर आनंदित करने वाली और विच्छेद रहित विद्या शक्ति अभिन्न रूप से रहती है। आप में विषयजन्य तथा ताप देने वाली सात्विकी या तामसी अथवा राशि कोई भी सम्मित नहीं है, क्योंकि आप निर्गुण हैं। आप कार्य दृष्टि से पृथक रूप और कारण दृष्टि से एक रूप हैं। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों के द्वारा अंतःकरण में आप ही महतत्व प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट और स्वराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं
और क्षयशील पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अथवा उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप ही से हुआ है, अतः सब के द्वारा आप ही हो रहे हैं, इसलिए आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे भूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो मैं आपने सफल कर दिया, और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल होगी क्योंकि मुझे आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। तो भगवान जी कहने लगे, हे ध्रुव, तुझको मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य तेरी तपस्या तो सफल होगी, परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझको जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ध्रुव कहने लगे, हे भूत भव्य ईश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरण में विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? तो भी हे दिव्येश्वर, मैं दुर्विनीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय में इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपकी कृपा कटाक्ष के फल रूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्व से अति बढ़ बढ़कर मुझसे ये कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य ये राज्य आसन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं उस सर्व उत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। तब भगवान जी कहने लगे, अरे बालक, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है उसे अवश्य प्राप्त करेगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझ में निरंतर एकाग्रचित्त रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा सधर्म का पालन करने वाला था। कल्पांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वे अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूं। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई, और जिन संभव मनु के कुल में और किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उतान पात के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो ये अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोगों का तो कहना ही क्या है। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तुम निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे वह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्त ऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवताओं देवगणों से ऊपर है। देवताओं में से कोई भी केवल 4 युग तक और कोई 1 मनवंतर तक ही रहते हैं। फिर तुझे मैं 1 कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास एक विमान पर निवास करेगी, और जो लोग समाहित चित्त से सायंकाल और प्रातःकाल के समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवादिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अति उत्तम स्थान में स्थित हुए। अपने माता पिता की धर्मपूर्वक सेवा करने से तथा द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म्य और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव और प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य
शुक्रदेव ने ये श्लोक कहे, अहो इस ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, अहो इसकी तपस्या का कैसा अद्भुत फल है, जो इस ध्रुव को भी आगे रखकर सप्तऋषिगण स्थित हो रहे हैं। इनकी ये सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य सत्य और हितकर वचन करने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इनकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख से उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में भी स्थिर रहने वाला है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से अलग नहीं होता, गिरता नहीं तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है।